یہ اس समय کی بات ہے جب मुसलमानों ने खैबर को फतह कर लिया था। खैबर उस दौर में यहूदियों का सबसे मजबूत किला और गढ़ माना जाता था। जब खैबर की जंग खत्म हुई तो कई यहूदी सरदार मारे गए। उन्हीं में एक सरदार हारिस बिन अबू हकीक भी थे। उनकी बेटी ज़ैनब बिन्त हारिस के दिल में अपने पिता की मौत का गहरा गम था और साथ ही बदले की आग भी जल रही थी। उसने सोचा कि अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दे तो अपने बाप का बदला ले लेगी। उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। वो लोगों के पास गई और पूछने लगी कि नबी करीम को गोश्त का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद है। लोगों ने बताया कि दस्ती यानी कंधे का गोश्त आपको ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर ज़ैनब ने एक बकरी ज़बह की, उसे अच्छी तरह भुना और उसमें खतरनाक जहर मिला दिया। लेकिन उसने ख़ास तौर पर कंधे के गोश्त में सबसे ज़्यादा जहर डाला, क्योंकि वही हिस्सा नबी करीम को ज़्यादा पसंद था। फिर वो उस भुने हुए गोश्त को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, ये आपके लिए हदिया है, इसे कबूल फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप लोगों के तोहफे और हदिया कबूल कर लेते थे। आपने उस गोश्त में से एक टुकड़ा लिया और मुंह में रखा, लेकिन जैसे ही आपने उसे चबाया, अल्लाह की कुदरत से आपको खबर दी गई कि इसमें जहर है। कुछ रिवायतों में आता है कि गोश्त का टुकड़ा खुद बोल उठा और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, इसमें जहर है, जबकि कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह ने वही के जरिए आपको खबर दी। तुरंत आपने वो गोश्त मुंह से निकाल दिया और सहाबा को खाने से मना कर दिया। लेकिन उस वक्त एक सहाबी हजरत बिश्र बिन बर्रा रजी अल्लाह अन्हु पहले ही एक निवाला खा चुके थे। जहर बहुत तेज था, इसलिए वो तुरंत बीमार पड़ गए और कुछ समय बाद शहीद हो गए। इसके बाद ज़ैनब को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। ज़ैनब ने सच सच जवाब दिया, मैंने सोचा था कि अगर आप सच में अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह आपको इस जहर से बचा लेगा, और अगर आप सिर्फ एक बादशाह हैं तो जहर अपना काम कर देगा और हम अपनी कौम को आपसे हमेशा के लिए निजात दिला देंगे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन जब हज़रत बिश्र बिन बर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई तो मामला सिर्फ रसूलुल्लाह का नहीं रहा, अब ये एक सहाबी के खून का मामला बन गया। इसलिए उनके परिवार वालों ने क़िसास यानी जान के बदले जान की मांग की, जो इस्लामी शरीयत के अनुसार उनका हक था। आखिरकार उसी कानून के तहत ज़ैनब को कत्ल कर दिया गया। रिवायतों में ये भी आता है कि उस जहर का असर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में बाकी रहा, यहाँ तक कि जब आप अपनी आखिरी बीमारी में थे तो आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ए आयशा, मैं हमेशा खैबर में खाए हुए उस खाने का दर्द महसूस करता रहा हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि उसी जहर ने मेरी शहरग को काट दिया है। दीन की बातें फैलाने में मेरा साथ दें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करें।